गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसपोर्ट नगर में 2,17,00,000 रुपए से बनाए गए रैन बसेरों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास होना चाहिए। सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से प्रयत्नशील है। सरकार का यह संकल्प है कि भीषण शीतलहर में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान में सोने और ठंड से ठिठुरने को मजबूर ना हो। इसके लिए आश्रय गृहों की व्यवस्था, कंबल वितरण सहित सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भीषण शीतलहर में आश्रय विहीन को आश्रय मिल जाए, यह सबसे बड़ा पुण्य है। ट्रांसपोर्ट नगर के रैन बसेरे से पहले शहर में कई आश्रय गृह पहले से ही संचालित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में जरूरतमंद लोगों को भीषण ठंड से बचाने के लिए राजस्व विभाग के माध्यम से सभी जिलों को कंबल वितरित किए गए हैं। पर्याप्त धनराशि भी जारी कर दी गई है। हर जिले में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पर्याप्त संख्या में कंबल वितरण हो रहे हैं। इसमें धर्मार्थ संस्थाएं भी आगे आई हैं। यह सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम जरूरतमंद व्यक्ति की विपत्ति में उसके साथ खड़े रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ दिनों तक शीतलहर का यह दौर जारी रह सकता है। ऐसे में हमें स्वस्थ जीवन के लिए सबको सावधानी और बचाव के उपायों के प्रति लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन प्रशासन ने आश्रय गृहों की व्यवस्था दी है। खुले में आसमान के नीचे, सड़क के किनारे, फुटपाथ पर कोई खुले में ना सोए, यह देखना जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। यदि कोई बाहर से आया, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति या शहर में काम की तलाश में आए कामगार, मजदूर, रिक्शा वाले खुले में सोते मिले तो पूरी संवेदना से उसे आश्रय गृह पहुंचाने की पहल होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपदा के समय भीषण सर्दी, बाढ़, भीषण गर्मी जैसी परिस्थितियों में आश्रय गृह बेहद उपयोगी साबित होते हैं। इस अवसर पर उन्होंने सुरक्षा के ध्यान को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन तो सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा ही रही है, समाज के लोगों को भी देश के दुश्मनों से सावधान रहना होगा। रैन बसेरे के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में करीब 1,000 लोगों के बीच कंबल और भोजन के पैकेट वितरित किए गए। कई लोगों को मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों से कंबल और भोजन के पैकेट प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को चॉकलेट और दुलार कर आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहां जो लोग भी कंबल पाने से बच जाएं, उनके नाम नोट कर लिए जाएं। कार्यक्रम के बाद उन तक भी कंबल पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस प्रकार के रैन बसेरे पहले ही शुभारंभ हो चुके थे। एक सभ्य व्यवस्था में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हो, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। और उसी प्रयास के क्रम में आज यह व्यवस्था यहां पर नगर निगम की ओर से इस नवीन आश्रय गृह का शुभारंभ किया गया है। साथ ही यहां पर जरूरतमंदों को कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया गया है। प्रदेश भर में कोई भी जरूरतमंद इस भीषण शीतलहरी में ठिठुरने के लिए मजबूर न हो, बल्कि उसको आवश्यकता के अनुरूप ऊनी वस्त्र प्राप्त हो सके। सरकार ने राजस्व विभाग के माध्यम से पहले ही हर जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है और उस क्रम में हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में कंबल वितरण का कार्य हमारी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो रहा है। धर्मार्थ संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। सरकार अगर किसी पहल को आगे बढ़ा रही है तो समाज का हर तबका भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। इसके पीछे हर जरूरतमंद के साथ हम उसकी विपत्ति के समय खड़े हो सके, यही होता है। और वह पवित्र भाव आज झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भीषण शीतलहरी है, अगले कुछ दिनों तक यह चल सकती है। सावधानी और बचाव से ही हम लोगों को सरकार ने राजस्व विभाग के माध्यम से पहले ही हर जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है और उस क्रम में हर जनपद में
पर्याप्त मात्रा में कंबल वितरण का कार्य हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो रहा है। धर्मार्थ संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। सरकार अगर किसी पहल को आगे बढ़ा रही है तो समाज का हर तबका भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। इसके पीछे हर जरूरतमंद के साथ हम उसकी विपत्ति के समय खड़े हो सके, यही होता है। और वह पवित्र भाव आज झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भीषण शीतलहरी है, अगले कुछ दिनों तक यह चल सकती है। सावधानी और बचाव से ही हम लोगों को